न सुर जानू न जानू ताल, न सुर जानू न जानू ताल, मैं ना जानू कैसे लिखते नज्म और गजल को है। न सुर जानू न जानू ताल, मैं ना जानू कैसे लिखते नज्म और गजल को हैं। मैं लिखूं केवल वो जज्बात, मैं लिखूं केवल वो जज्बात जो छू जाते मेरे मन को हैं। शुक्रिया। बहुत देर से मुझे बुलाया, मैं बहुत देर से एक्चुअली सबसे पहले आ गई थी, तो मुझे बाहर भेज दिया था, एंट्री भी नहीं करने दी थी कि अभी टाइम नहीं हुआ है। तो कहते हैं कि जो देर से आते हैं वो देर तक रहते हैं, तो उसी को दिमाग में रखते हुए मैं नेगेटिव नहीं होती हूँ और शुरुआत करती हूँ। एक शेर से शुरुआत करूंगी, किसी के लिए है कि अर्ज किया है, तेरे इश्क में बर्बाद किधर जाएं हम, तेरे इश्क में बर्बाद किधर जाएं हम, कि जीते तो अब बनता नहीं तो क्या मर जाएं हम। शुक्रिया। जीते तो अब बनता नहीं क्या मर जाएं हम, तेरी निगाहों के नशे में मदहोश हैं, तेरी निगाहों के नशे में मदहोश हैं, जरा इधर उधर भी देख संभल जाएं हम। शुक्रिया। तो एक मैंने कुछ लिखा था, तो मैं कविताएं ज्यादा लिखती हूँ, तो कविता कह सकते हो, गजल, नज्म, कुछ भी कह सकते हो, जैसा आपको समझ में आए। मेरा प्रेम में बड़ा विश्वास है। हम सबने एक गाना सुना होगा कि जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। तो मुझे लगता है मैंने ज्यादा सुना है और उसका इम्पैक्ट मुझ पे बहुत है कि प्यार के सिवा शायद दुनिया में कुछ और नहीं है, नफरत की तो बिल्कुल जगह नहीं है। कि अब मैं सोचूं किसी और के बारे में जो, अब मैं सोचूं किसी और के बारे में जो, दिलो दिमाग को है इतनी मोहलत ही कहाँ। अब मैं सोचूं किसी और के बारे में जो, दिलो दिमाग को है इतनी मोहलत ही कहाँ। एक भी आ नहीं सकती है उसके नाम बिना, कि एक भी आ नहीं सकती है उसके नाम बिना। मैंने दी सांसों को अपनी वो इजाजत ही कहाँ, कि मैंने दी सांसों को अपनी वो इजाजत ही कहाँ। और गुमा कितनों को है मैं उनसे इश्क कर बैठी, गुमा कितनों को है मैं उनसे इश्क कर बैठी। अब जो हर एक से हो जाए वो मोहब्बत ही कहाँ, कि अब जो हर एक से हो जाए वो मोहब्बत ही कहाँ। और जितना चाह सकती थी मैं चाह चुकी हूँ बस उसको, और जितना चाह सकती थी मैं चाह चुकी हूँ बस उसको। खैर किसी और को चाहूं बची चाहत ही कहाँ, खैर किसी और को चाहूं बची चाहत की कहाँ। और ये खासकर उन लोगों के लिए है जो अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा प्यार मुझे नहीं मिला और मैं भगवान को मानना छोड़ दूंगा। तो भगवान है नहीं। अगर वो ना भी मिले तो भी खुदा ना छोड़ूं, अगर वो ना भी मिले तो भी खुदा ना छोड़ूं। फकत लालच में करी फिर वो इबादत ही कहाँ, कि फकत लालच में करी फिर वो इबादत ही कहाँ। शुक्रिया। अच्छा, मैं एक टॉपिक है मेरा, मुझे लगता है कई लोगों के विचार मुझे उस टॉपिक पे स्पेशली मुझसे अलग होंगे। तो जो मुझसे अलग भी सोचते हो ना, तो बोलना मत कि तुम गलत बोल रही हो। तो मेरा एक सवाल है यहाँ बैठे सभी लोगों से। इश्क, प्यार, मोहब्बत सभी जानते हैं कि इश्क को दो पैमाने पर मापा जाता है, जिस्मानी और रूहानी। तो कौन कौन ऐसा मानता है कि इश्क जो है, सच्चा इश्क केवल रूहानी इश्क होता है? एक बार हैंड रेज कर दो, मुझे पता लग जाएगा कि इश्क सिर्फ रूहानी होता है जो सच्चा इश्क होता है। चलो, एक को छोड़ के सब मेरी कैटेगरी वाले हैं, तो मैं शुरू करती हूँ। क्या इश्क सिर्फ रूहानी है? क्या इश्क सिर्फ रूहानी है जिस्मों का मेल नहीं होता? क्या इश्क सिर्फ रूहानी है जिस्मों का मेल नहीं होता? और अगर चाहे कोई जिस्म को भी तो क्यों वो सच्चा प्रेम नहीं होता? और अगर चाहे कोई जिस्म को भी तो क्यों वो सच्चा प्रेम नहीं होता? क्या इश्क सिर्फ रूहानी है? तो ये मेरे विचार हैं, हो सकता है आप लोग अलग सोचते हो। जब सामने मेरा दिलबर हो, जब सामने मेरा दिलबर हो तो कैसे खुद को रोकूं मैं? जब सामने मेरा दिलबर हो तो कैसे खुद को रोकूं मैं? तन को रोकूं, मन को रोकूं, या सब कुछ उस पर खो दूं मैं? तन को रोकूं, मन को रोकूं, या सब कुछ उस पर खो दूं मैं? माफ कीजिएगा, ये ख्यालात गलत से हैं शायद, या ये अल्फाज गलत से हैं शायद, क्योंकि प्रेम तो केवल देता है, कोई इसमें कुछ भी नहीं खोता। और अगर चाहे कोई जिस्म को भी तो क्यों वो सच्चा प्रेम नहीं होता? अब आगे क्या है कि मैं एक लड़की हूं, तो ऐसे खुलेआम इन टॉपिक्स पर बात करना शायद लगता है कि लड़कियों को एक दायरे में, एक पर्दे में रहना चाहिए, लेकिन मैं इन चीजों को नहीं मानती हूँ। तो समाज के ये सवाल अक्सर उठते हैं कि हाय एक लड़की होकर तुमने ये कैसे बोल दिया, हाय एक लड़की होकर तुमने ये कैसे बोल दिया, सुनो इश्क सिर्फ रूहानी है, इसे जिस्मों से कैसे तोल दिया।
कि सुनो इश्क सिर्फ रूहानी है, इसे जिस्मों से कैसे तोल दिया। तो मेरा ये जवाब है कि माफ कीजिएगा कि किसको बुरा लगे तो, क्या नयन जिस्म का हिस्सा नहीं जिससे कोई दिलबर भाता है? क्या नयन जिस्म का हिस्सा नहीं जिससे कोई दिलबर भाता है? क्या हृदय जिस्म का हिस्सा नहीं जिसमें दिलबर बस जाता है? क्या हृदय जिस्म का हिस्सा नहीं जिसमें दिलबर बस जाता है? और रूहानी इश्क में भी पेशानी चूमा जाता है, ये भी तो जिस्म का हिस्सा है, फिर कैसे पाक रह जाता है? ये भी तो जिस्म का हिस्सा है, फिर कैसे पाक रह जाता है? देखो ये सही और ये गलत, ये सही और ये गलत, इन बातों को अब रहने दो। तुम इश्क को ना परिभाषा दो, इसे केवल इश्क ही रहने दो। कि तुम इश्क को ना परिभाषा दो, इसे केवल इश्क ही रहने दो। शुक्रिया। और आखिरी है कि और तन मन धन का मेल हो जब, हम सभी लोग कहते हैं, फिर पता नहीं क्यों जब मतलब स्पेशली फिजिकल रिलेशंस की बात आती है तो सब लोगों को बड़ा अजीब टॉपिक है कि इस पे बात नहीं करना चाहिए। और तन मन धन का मेल हो जब, तभी तो प्रेम पूर्ण भी है होता। और अगर चाहे कोई जिस्म को भी, तो क्यों वो सच्चा प्रेम नहीं होता। एक आखिरी शेर, फिर उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगी कि बिछड़ने वाले के लिए। बड़े ही सब्रो सुकून में जिंदगी बसर है, कि बड़े ही सब्रो सुकून में जिंदगी बसर है, एक तेरी ही खातिर दिल बेकरार रहता है। बड़े ही सब्रो सुकून में जिंदगी बसर है, एक तेरी ही खातिर दिल बेकरार रहता है। शबे जुदाई में रुखसत तो कर दिया था तुझे, कि शबे जुदाई में रुखसत तो कर दिया था तुझे, फिर क्यों निगाहों को तेरा इंतजार रहता है। शुक्रिया।